जय माता दी भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे माता को हम भोग 9 दिन का 9 रूपों का अलग अलग भोग होता है। तो आज मैं वही वीडियो लेकर आई हूँ। तो माता के जो पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री, उन माता शैलपुत्री को शहद का भोग विशेष रूप से लगता है। और माता का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उनको ब्रह्मचारी माता को शक्कर या मिश्री का भोग लगाते हैं। ये जो भोग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये भोग आप विशेष इच्छाओं को पूरा करता है। जैसे आप कोई मन्नत मान के आप भोग लगा रहे हैं, और आप जैसे और भी भोग लगा सकते हैं, लगाते ही हैं कि फ्रूट, ड्राई फ्रूट और लेकिन जो 9 रूप हैं माता के, उनके अलग अलग भोग लगाने से हमारी हर इच्छाएं, मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। तो चलिए, माता का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं हम। इस दिन हमें माँ को दूध का भोग या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख समाप्त होते हैं। और माता का जो चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा, उस चौथे दिन माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पर देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पर कढ़ाई नहीं चढ़ती है, पूड़ी आप तेल नहीं तेल नहीं छानते हैं, पूड़ी नहीं छानते हैं, तो आप मालपुआ की जगह ड्राई फ्रूट किसी का भी भोग लगा सकते हैं, अगर कढ़ाई नहीं चढ़ती है आपके यहाँ पे तो। और माता के पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की हमें पूजा करनी चाहिए। माता का जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता, इस दिन माता को हमें केले का भोग लगाना चाहिए। देख लीजिएगा, केला पीले केले का भोग लगाना चाहिए, हरा केला नहीं। और माता का जो छठा स्वरूप है वो माँ कात्यायनी माता का हमें छठे दिन माँ कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता को हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से हमें माता आकर्षण का जो होता है, उसका आशीर्वाद मिलता है हमें। और माता की जो 7वें दिन हम पूजा करते हैं, माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि की हमें 7वें दिन पूजा करनी चाहिए। और इस दिन हमें माँ कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और गुड़ का भोग हमें हर संकट से रक्षा दिलाता है। और माता के 8वें दिन जो पूजा होती है, माँ के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा हमें करनी चाहिए। और इस दिन सब जो आगे पीछे का व्रत रखते हैं, उस दिन 8वें दिन सबका व्रत भी रहता है। तो इस दिन कोई अष्टमी पूजन भी करता है, कोई नवमी पूजन करता है। तो इस दिन कन्या पूजन भी करना चाहिए। और इस दिन नारियल का भोग, हमें कच्चे नारियल का भोग लगाना चाहिए। तो जो अगर संतान से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, तो हमें उस दिन नारियल का भोग माता को, महागौरी को लगाने से हमें संतान से संबंधित जो भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। और माता की जो 9वें दिन की पूजा है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि माता को तिल का भोग लगाने से इस दिन माता हमें हर सिद्धि प्रदान करती हैं। जो भी आपकी इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी करती हैं माता 9वें दिन। और हमें तिल का भोग लगाने से माँ सिद्धिदात्री को हमें मृत्यु का जो भय रहता है, आकस्मिक मृत्यु का, जैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी भी चीज़ से आकस्मिक जो मृत्यु होती है वो टाल देती हैं माता, उससे हमें रक्षा करती हैं। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई कुछ आप लोगों के लिए। 9 दिन आप 9 तरीके का भोग लगा के अपनी मनोवांछित इच्छाएं प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं माता की कृपा से। तो ये थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सबका कल्याण करें। साचे दरबार की जय।